दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे जो 8 पोएम्स है, 8 पोएम्स में से हमने एक पोएम ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। आज हम हमारे दूसरे पोएम पे आ गए जिसका नाम है ऑल द वर्ल्ड स्टेज। अब लिखना कैसे है, एक तो बहुत ही आसान तरीका हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि भैया अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप अप्रिसिएशन में आपके जो 3 मार्क्स है ना वो आप आराम से स्कोर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ये हमने ऑलरेडी बताया। तो देखो सबसे पहली चीज, अभी 10th वालों को बहुत ज्यादा फायदा है। क्या रहता पता है क्या, कि आपको पोएम दिया रहता है, पोएम का टाइटल दिया रहता है और आपको पोएट का नाम दिया रहता है, ये ऐसे ही दिया रहता है। तो मैं आपको बता दूं जो पहला 1 मार्क्स होता है ना वो पोएम का टाइटल और पोएट का नाम लिखने का ही मिल जाता है आपको। तो इसलिए सबसे पहले याद कर लो पोएम का नाम क्या है, ऑल द वर्ल्ड स्टेज, पोएट का नाम क्या है, विलियम शेक्सपियर। अब ये इजी है तो लिख देना, सेंटेंस बना देना। द पोएम टाइटल इज ऑल द वर्ल्ड स्टेज इज रिटन बाय द फेमस पोएट विलियम शेक्सपियर। और विलियम शेक्सपियर के लिए एक लाइन यहाँ पे लर्न करा देते हम आपको कि विलियम शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था जिसका नाम क्या था, एज यू लाइक इट। अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें हम, जैसा तुम्हें पसंद है, ठीक है। ये बेसिकली क्या एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग आपने ओपेरा सुना होगा, ओपेरा की तरह ही होता है मोनोलॉग, जहां पे जोर से क्या किया जाता है, आपकी जो चीजें होती है वो क्या बताई जाती है कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज याद कर लो, क्या राइमिंग स्कीम है क्या पोएम में? नहीं है। क्यों? क्योंकि राइमिंग स्कीम नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लैंक वर्स। तो आपका दूसरा टाइटल क्या, दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा, द पोएम डजंट कंटेन एनी काइंड ऑफ राइमिंग वर्ड्स सो द पोएम इज रिटन इन द ब्लैंक वर्स स्टाइल where the poet has the freedom to choose the words, ठीक है। अब क्या बोला गया, फिगर ऑफ स्पीच बोला गया। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या लिखोगे, द पोएट He has used many figure of speech to beautify the poem, यानी चमत्कार करने के लिए पोएट के ऊपर, पोएम के ऊपर। सही बात है। कौन से मेटाफोर, सिमिली, एलिट्रेशन, रिपीटेशन एसेट्रा, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच लाइक सिमिली, एलिट्रेशन, रिपीटेशन। लेकिन एक जो चीज है वो क्या है, मेटाफोर है। कौन सा लाइन है देखो, इन द लाइन्स ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड ऑल द वुमेन एंड व्हेन आर मैरिली प्लेस देयर इज एन इंप्लाइड कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। अब यहाँ पे क्या 2 लाइन दी गई है जिसके बारे में बताया गया कि ये क्या है, आपके दही क्या करा रहे, कंपैरिजन क्या बता रहा है, ठीक है। फिर आता है थीमो सेंटर आइडिया। थीमो सेंटर आइडिया क्या है, देखो अब पोएम की अगर मैं बात करूं तो पोएट ने क्या किया है, हमारी जो ह्यूमन लाइफ होती है, लाइफ को क्या 7 स्टेजों में क्या डिवाइड किया गया है। कितने स्टेजेस में, 7 स्टेजेस में क्या डिवाइड किया गया। अब हर एक स्टेज की क्या अपनी अपनी क्वालिटी है और अपने अपने क्या फीचर्स है। जो थीम है पोएम का वो क्या है, लाइफ साइकिल या फिर साइकिल ऑफ लाइफ क्या लिख सकते हो, कि किस तरह से एक जो इंसान होता है अपनी जिंदगी, इन्फेंट मतलब क्या होता है, एक नौजवान नहीं कि एक नया नवेला बच्चा पैदा होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। जो जिसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो बिना कुछ भी समझ में नहीं आता है। और एक जब इंसान की क्या होती है, मौत होती है यानी डेथ होता है, तब जब वो मरता रहता है तभी भी उसे कोई भी चीज क्या समझ में नहीं आती है। तो वही बताया गया कि एक इंसान की जो शुरुआत होती है वो बिना कुछ सोचे समझे होती है और जब मौत भी होती है वो भी बिना किसी सोचे समझे होती है। तो इस यही आपका क्या अप्रिसिएशन है। तो ये इसी तरह से आपको करना है। इससे पहले वाला अगर अप्रिसिएशन नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर लो, वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ऐसा और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेटर रोज के यूट्यूब चैनल पे। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।